आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली इनमें से कौन शो करेगा। कौन सा कंपाउंड है जो कि SN1 रिएक्शन रेडिली शो करेगा। तो SN1 जो होता है वो होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और इसमें ये जो मैकेनिज्म है इसमें रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप में किसकी फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट बनता है। और इसमें जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन रहती है, और रेसिमिक मिक्सचर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमें बताया है कि पूछा गया है कि SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली कौन शो करेगा। तो SN1 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब जिसमें कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो ही कंपाउंड SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली शो करेगा। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं देखूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के बीच कंपैरिजन करना हो तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन में जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो ज़्यादा बनेंगी, इसलिए 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? लेकिन ये तो बात हुआ कि सिंपली 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ही गिवन हो। अगर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन भी कहीं पे फॉर्म हो रहा हो या फिर एलाइलिक कार्बोकेटायन भी कहीं पे फॉर्म हो रहा हो तो फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक, और उसके बाद ऑर्डर आता है एलाइलिक का, ठीक है, क्योंकि इनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनती हैं और जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है वो स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं हम। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, उसकी स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं सबसे पहले। ए ऑप्शन है, बेंजीन रिंग के साथ Cl गिवन है, ठीक है, तो ये है बेंजीन रिंग, यहाँ पे है Cl। अब कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है तो मतलब यहाँ से क्या होगा? Cl रिमूव होगा, Cl नेगेटिव रिमूव होगा, तो बेंजीन रिंग के साथ कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। ये है बेंजीन रिंग, ये बनेगा कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बोकेटायन तो बन गया, लेकिन ये कौन सा कार्बोकेटायन बना? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन नहीं बना। ये बना हमारे पास सिर्फ जो बेंजीन रिंग के साथ में ही जो कार्बन था उसी पे कार्बोकेटायन। बेंजाइलिक का मतलब होता है, देखिए अगर रिएक्शन इस तरीके से होती कि ये है बेंजीन रिंग और यहाँ पे प्रेजेंट है CH2Cl, बेंजाइलिक क्लोराइड। अगर अब यहाँ से Cl नेगेटिव रिमूव होता तो ये जो कार्बोकेटायन बनता है बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन होता बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है। अगर बेंजाइलिक होता तो ये ज़्यादा स्टेबल होता, लेकिन यहाँ पे बेंजाइलिक की फॉर्मेशन नहीं हो रही है इसलिए ये मोस्ट रेडिली रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर? अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखती हूँ तो वहाँ पे स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से गिवन कि यहाँ पे कार्बन है CH3, इसके साथ यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 है। इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है रिएक्टेंट की। अब यहाँ पे अगर मैं Cl नेगेटिव रिलीज करती हूँ तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी? जो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी उसमें ये है CH3 और इस कार्बन के साथ यहाँ पे भी है CH3 और यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई है, ये कार्बोकेटायन कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन बना है? क्योंकि इस कार्बन के साथ तीनों तरफ एल्काइल चेन बॉन्डेड है, तो ये जो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई है ये कार्बोकेटायन हमारा बना है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इस ऑप्शन में क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आंसर रहेगा हमारा बी। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें किस तरह का कार्बोकेटायन बनता है उसमें भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ से Cl अगर निकलेगा तो ये पॉजिटिव, ये कितना बनेगा? 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। 1 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती है तो ये रेडिली रिएक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ से मैं हैलोजन निकालती हूँ तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो 2 डिग्री की स्टेबिलिटी भी 3 डिग्री के कंपैरिजन में लीस्ट स्टेबिलिटी होती है, तो और ऑप्शन रहेगा हमारा बी। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।